जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी के ढहाए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के बाद जब नए परिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया तो उसके बाद सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आ गई कि इस परिसर को प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने जलाया था, न कि मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने। और यह जो थ्योरी रखी गई थी वह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने रखी है और उस थ्योरी को आपके सामने रखता हूं कि ब्राह्मणों ने किस तरह इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह विनम्र अनुरोध है। तो चलिए चलते हैं नालंदा में और उसी कालखंड में यानी 12वीं शताब्दी में। लगातार 12 वर्षों की तपस्या के बाद उस ब्राह्मण को सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, मंत्र भी प्राप्त हो गए थे। उसने यज्ञ किया, हवन किया और उसके बाद जो राख थी उसे मुट्ठी में लेकर उस पर मंत्र फूंक दिए और उसको फिर चारों तरफ बिखेर दिया। इसके बाद वहां पर चमत्कारिक रूप से आग जल गई थी। उसने अपने तंत्र बल और तपस्या के बल के आधार पर उस आग को उठाया और भगवान बुद्ध के सिद्धांत के केंद्रों और सभी 84 बुद्ध मंदिरों में डाल दिया और वे जल पड़े। आग ने उन सभी ग्रंथों को भी जला दिया था जो कि नालंदा के पुस्तकालय में रखे थे, विशेष रूप से रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नजंगक, यानी जो बड़ी बड़ी पुस्तकें थी सभी उस अग्नि से भस्म हो गए थे। बौद्धों के नालंदा ही नहीं बल्कि 84 पीठों पर आग लग गई और त्राही त्राही मच गई थी और इससे जो बौद्ध भिक्षु बचे थे वे असम की तरफ भाग गए थे। यानी एक ब्राह्मण के मंत्रों ने नालंदा समेत बौद्धों के 84 मठों को अग्नि से भस्म में बदल दिया था। जी हाँ, यह वर्णन है बौद्ध लांबा, जिसका संस्कृत का नाम था तारानाथ, उसकी पुस्तक में यह वर्णन है और भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने इसी को आधार बनाया है। ये वही वामपंथी हैं जो महाभारत, रामायण, पुराण आदि सभी को मिथक घोषित कर चुके हैं। उसमें वे इतिहास नहीं देखते, लेकिन तारानाथ के इस कल्पना से भरे एक वृत्तांत को उन्होंने इतिहास का आधार मान लिया। अब पहले तारानाथ के बारे में बात कर लेते हैं। तारानाथ एक तिब्बती बौद्ध था जो कि जोनांग के स्कूल का लामा था। 1575 से 1634 उसका जीवन और मृत्यु काल है। उसका जन्म तिब्बत में हुआ था और उसका मूल नाम था कुनदंगा स्निंग पो, जिसका संस्कृत का समकक्ष नाम होता है आनंद गर्भ, लेकिन उसने अपना नाम संस्कृत से लेकर तारानाथ अपनाया था। उसने 1608 में एक पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, यानी दपाल 10 की खोर लेई चौस बिस्कोर ग्यूंग ब्यूंग खुंग नीर मखो, ये तिब्बती भाषा में है और यह 143 पृष्ठों की पुस्तक है। इसे उसकी महान रचना माना जाता है जो कि दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित है। इसमें अजातशत्रु के समय से लेकर इस्लाम के उदय तक का वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक को आधार बनाकर वामपंथी इतिहासकारों, चाहे टी.एन. झा हों या और, इन सभी ने अपने अपने लेख और किताबें सामने रखी। इसमें कई लेखक शामिल हैं, उसमें मैं अलग वीडियो ला रहा हूं, लेकिन अभी मैं उल्लेख कर रहा हूं उस कथा का जो कि तारानाथ की पुस्तक में लिखी गई है। तिब्बती लामा तारानाथ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि धर्मचंद के शासन के दौरान मुल्तान और लाहौर के राजा बानदेरो उर्फ खुनीमा ममपाता पारसी राजा काले जादू के प्रति आश्वस्त थे और उसके उपयोग के लिए भी। तुरुस्क सेना द्वारा मगध को नष्ट कर दिया गया, कई मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया और श्री नालेंद्र यानी नालंदा को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। यहाँ तक कि वहाँ से भिक्षु भी भाग गए थे।
उनके अगले खंड में लिखा गया है कि वाराणसी के राजा बुद्ध पक्ष द्वारा श्री नालेंद्र यानी नालंदा मठ का पुनर्निर्माण किया गया और फारसी राजा को मार दिया गया था। तारानाथ लिखते हैं कि इसके कुछ वर्षों बाद 2 हिंदू तपस्वियों ने इस मठ को नष्ट किया था। वे लिखते हैं कि राजा के एक मंत्री काकुत्स्य सिद्ध ने श्री नालेंद्र में एक मंदिर बनवाया। इसके अभिषेक के दौरान उन्होंने लोगों के लिए एक महाभोज का आयोजन किया। उसी समय जो तीर्थिक भिक्षा मांगने वहां पहुंचे थे तो कुछ नटखट युवा श्रमणों ने उन पर गंदा पानी फेंका और कपाटों के बीच दबाया और उन पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। ऐसे बर्ताव से वे दोनों बहुत अपमानित हुए। उनमें से एक अपनी आजीविका की व्यवस्था करते हुए चलता बना, जबकि दूसरा बदले की भावना से सूर्य की साधना में लीन हो गया। इस प्रकार उसने 12 वर्षों के इस प्रयास से सिद्धि मंत्र प्राप्त कर लिए थे। फिर उसने एक यज्ञ किया और अभिमंत्रित राख को चारों ओर बिखेर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ तुरंत चमत्कारिक रूप से आग लग गई। उसने बुद्ध के सिद्धांत के केंद्रों सभी 84 मंदिरों को खा लिया। आग ने उन ग्रंथों को जलाना शुरू कर दिया जो श्री नालेंद्र यानी नालंदा मठ के धर्मकोशों में रखे गए थे, विशेष रूप से रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक नाम बड़े किताबघरों में। अन्य स्थानों के कई मंदिरों को भी जला दिया गया था और वे 2 तीर्थक राजा से दंड की आशंका के कारण वहां से असम भाग गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस नालंदा मठ में 10,000 छात्रों के रहने की बात होती है और लगभग 2,000 शिक्षकों और बौद्ध भिक्षुकों यानी लगभग 12,000 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति सिर्फ तपस्या के बल पर आग कैसे लगा सकता? चमत्कार के बल पर कोई अग्नि जलाकर कैसे इतने बड़े मठ और 84 मंदिरों मठों को कैसे भस्म कर सकता है? यह प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है और वामपंथी इतिहासकार आमतौर पर इसी का हवाला देकर महाभारत और रामायण को मिथक घोषित करते रहते हैं। लेकिन यदि हिंदू धर्म को बदनाम करना हो और ख़ासतौर पर ब्राह्मणों को निशाने पर लेना हो तो वो किसी भी इस तरह की चमत्कारिक चीज़ को अपनी कथाओं में जोड़ देते हैं और बाद में ये तर्क देते हैं कि यह एक संकेत मात्र है, वास्तव में ब्राह्मणों ने अग्नि लगाई थी। लेकिन दूसरा सवाल यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा और कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, कि क्या 2 लोग कैसे 12,000 भिक्षुओं, शिक्षकों, छात्रों की उपस्थिति में आग लगा सकते हैं, वो भी 84 केंद्रों में। और यदि वे लगाने में इतने सक्षम थे तो आखिर 12,000 लोग कर क्या रहे थे? क्या बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा उनको हाथ उठाने से रोक रही थी कि वे आग भी न बुझाएं? आखिर इतने लोग आग भी बुझाने में सक्षम नहीं थे। और ये तर्क वामपंथियों के गले नहीं उतरते। उनका विमर्श यही है, उनका परामर्श, विमर्श, चिंतन यही इसी बात पर केंद्रित हो जाता है कि हर मामले में हिंदू दोषी है या ब्राह्मण। अगली बार बताऊंगा कि डी.एन. झा ने भी किसकी पुस्तक से इसको लिखा है। और एक बार और कि जितने भी अधिकतर इतिहासकार हैं मार्क्सवाद से प्रेरित हैं और अधिक के सरनेम ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों के बारे में भी सोचेगा जो कि झूठी दास्तान देकर ब्राह्मणों के ही गले में मरा हुआ सांप डाल देना चाहते हैं और मुस्लिम आक्रांता खिलजी को पाक साफ घोषित कर देना चाहते हैं, जबकि वे मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी को भूल जाते हैं। लगातार इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।